नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका VSOS में द वर्चुअल स्कूल ऑफ स्किल्स। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे उन 7 सिंपल एंड इजी टिप्स की जिनके ज़रिए आप आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं। दोस्तों टिप नंबर 1, लर्न बेसिक इंग्लिश ग्रामर। अब इस टॉपिक पे आपको बहुत सारे तर्क वितर्क सुनने को मिलेंगे। आपने बहुत सारे इंग्लिश बोलना सिखाने वाले ट्रेनर से सुना होगा कि आपको इंग्लिश बोलना सीखने के लिए ग्रामर सीखने की ज़रूरत नहीं है। एक और दलील आपने बार बार सुनी होगी कि कैसे एक बच्चा हिंदी, मराठी, पंजाबी, कन्नड़ बिना ग्रामर बिना व्याकरण सीखे बोलना सीख जाता है। दोस्तों मैं सहमत हूँ, अग्री करता हूँ कि अगर आप एक ऐसे माहौल में रहते हैं जहाँ पर अधिकतर लोग इंग्लिश बोलते हैं तो आप भी बिना व्याकरण सीखे इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली अधिकतर लोगों के साथ ऐसा नहीं है। हमें वैसा माहौल नहीं मिलता जहाँ पे ज़्यादातर लोग इंग्लिश बोलने वाले हों। ऐसा माहौल नहीं है तो बिना ग्रामर के बिना व्याकरण के इंग्लिश बोलना कठिन है। दूसरा, अगर आपको कोई भी कंपटीशन देना है, आपको शुद्ध इंग्लिश लिखना सीखना है तो आपको ग्रामर सीखना ही होगा। हाँ, अगर आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश बोलना सीखना है तो आप बिना ग्रामर बिना व्याकरण के भी इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। नाउ दोस्तों आप सोच रहे होंगे व्हाट डू आई मीन बाय बेसिक इंग्लिश ग्रामर। दोस्तों वैसे तो लर्निंग एनी सेकेंड लैंग्वेज इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, बट कुछ कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक रूल्स हैं जिनको सीखने के बाद आप इंग्लिश बोलना लिखना सीख सकते हैं। टू स्टार्ट विद द बेसिक डेफिनेशंस ऑफ इंग्लिश ग्रामर, देन आर्टिकल्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेज, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, मॉडल वर्ब्स एंड कंडीशनल सेंटेंसेज। सो इन सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद आप इंग्लिश को बोलना लिखना आसानी से सीख सकते हैं। दोस्तों मैंने कई साल बिताए हैं कंस्ट्रक्शन फील्ड में, एज ए लेबरर मेसन मैंने काम किया है। तो एक आम भाषा में बोलूँ मैं तो अगर भले ही आपका वोकेबुलरी अच्छा हो, आपको इंग्लिश के वर्ड्स आते हों, लेकिन आपको ग्रामर नहीं है तो आपका काम नहीं बनेगा। एक दीवार को अगर हम एग्जाम्पल लें लेमेन्स लैंग्वेज में, आसान शब्दों में, तो जो आपके शब्द हैं वो एक वॉल में ईंट की तरह हैं, लेकिन इन ईंटों को जोड़ने के लिए, दीवार बनाने के लिए, दीवार से अच्छा घर बनाने के लिए आपको मसाले की ज़रूरत है। वो ईंटों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए, दीवार बनाने के लिए वो मसाले का काम करती है इंग्लिश ग्रामर। सो ग्रामर सीखे बगैर इंग्लिश को पार पाना कठिन है। स्पीकिंग गुड इंग्लिश इज ऑल अबाउट यूजिंग द करेक्ट ग्रामर। सो प्लीज गेट अ सॉलिड फाउंडेशन ऑन इंग्लिश ग्रामर। दोस्तों हम कोशिश करेंगे इन सभी टॉपिक्स को, कॉन्सेप्ट को एक के बाद एक आसान तरीके से सीखने की आने वाली वीडियोस में। टिप नंबर 2, रीड इंग्लिश। दोस्तों आपके इंग्लिश सीखने के सफर में रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर, इंग्लिश बुक्स विल रियली प्ले अ वाइटल रोल। आप जितना जल्दी इंग्लिश न्यूज़पेपर, इंग्लिश बुक्स पढ़ना शुरू कर देंगे, आपका इंग्लिश सीखने का सफ़र उतना ही जल्दी आसान होता चला जाएगा और आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों आप शुरुआत कर सकते हैं अपनी पसंद के टॉपिक को पढ़ने से। जैसे मैंने शुरू किया था, जब मैंने इंग्लिश सीखना शुरू किया तो मैं इंग्लिश न्यूज़पेपर में खाली स्पोर्ट्स का पेज पढ़ता था। उसमें भी मैंने स्टार्ट किया था खाली क्रिकेट के न्यूज़ पढ़ने से। धीरे धीरे देन आई स्टार्टेड रीडिंग बॉलीवुड न्यूज़, उसके बाद पॉलिटिकल न्यूज़ आई स्टार्टेड रीडिंग, एंड उसके बाद कवर पेज, एंड उसके बाद बिजनेस न्यूज़। आप भी वैसे ही शुरुआत कर सकते हैं। बुक्स की बात करें तो आप शुरुआत कर सकते हैं चिल्ड्रन बुक से। बचपन में हम सभी ने बहुत सारी कॉमिक्स, कहानियाँ, स्टोरीज पढ़ी हैं। हम लोग वैसे ही शुरुआत कर सकते हैं इंग्लिश सीखने के लिए भी। बीट नंदन, चंपक, बाल भास्कर, बाल हंस, सारी मैगजीन्स, सारी स्टोरी बुक्स आज हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी प्रिंट होती हैं, और वो भी एकदम आसान अंग्रेजी में। तो वहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं। एक बार आपने शुरुआत किया तो देन धीरे धीरे आपका इंग्लिश रीडिंग में इंटरेस्ट बढ़ेगा और आप स्टोरीज बुक्स के अलावा सेल्फ हेल्प, पर्सनल डेवलपमेंट, नॉवेल्स, फिक्शन, नॉन फिक्शन, बिजनेस बुक्स, केस स्टडीज़ पढ़ना शुरू कर देंगे और आप इंग्लिश सीखने के सफ़र में अग्रसर हो जाएंगे। टिप नंबर 3, राइट इन इंग्लिश। वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आपको पढ़ना शुरुआत करनी है वैसे ही आपको इंग्लिश में लिखना भी स्टार्ट करना होगा।
दोस्तों आप शुरुआत कर सकते हैं अपने लैपटॉप मोबाइल की लैंग्वेज सेटिंग में जाके आप लैंग्वेज सेटअप कर लीजिए इंग्लिश, और आज के बाद जितने भी व्हाट्सएप मैसेजेस भेजते हैं, एसएमएस भेजते हैं, ईमेल्स भेजते हैं, उनको इंग्लिश में लिखना स्टार्ट कर दीजिए। धीरे धीरे आपको आदत पड़ेगी और आप डेली रूटीन के वर्क, अपना थिंग्स टू डू लिस्ट, अपनी डायरी, अपनी जर्नल, लेटर, एप्लीकेशन सब कुछ इंग्लिश में लिखना शुरुआत कर दीजिए और आप इंग्लिश सीखने के सफ़र में अग्रसर हो जाएंगे। एंड हु नोज, एक दिन आएगा कि आप इंग्लिश में स्टोरीज, पोइम भी लिखेंगे। एंड मे बी यू कैन आल्सो राइट ए बुक। हु गोना स्टॉप यू? नथिंग इज इम्पॉसिबल। उसके अलावा भी जब बुक्स पढ़ते हैं आप, कोई भी वर्ड की जब आप मीनिंग नहीं जानते उसको अंडरलाइन करिए अपनी डेली डायरी में या इंग्लिश लर्निंग नोटबुक में आप उस वर्ड को लिखिए। आपका राइटिंग इंप्रूव होगा, हैंड राइटिंग इंप्रूव होगा और आपका इंग्लिश भी इंप्रूव होगी। टिप नंबर 4, लिसन एंड वॉच। दोस्तों आप शुरुआत करिए, जो दूसरे लोग इंग्लिश बोलते हैं उनको ऑब्जर्व करना शुरू करिए, उनको सुनिए ध्यान से, वो कौन सी फ्रेजेज, कौन सी सेंटेंसेज को यूज करते हैं। उसके बाद इंग्लिश न्यूज़ देखना शुरू करिए, इंग्लिश न्यूज़ सुनना शुरू करिए और आपके मनपसंद के सीरियल्स, मे बी पॉपुलर वेब सीरीज यू कैन स्टार्ट वॉचिंग इन इंग्लिश। उसके अलावा इंग्लिश मूवीज विद सबटाइटल्स आप देख सकते हैं, उनके जरिए भी आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी, काफ़ी इंप्रूव होगी इंग्लिश। और उसके अलावा आप इंग्लिश मोटिवेशनल स्पीकर को सुन सकते हैं, दूसरे जो इंग्लिश बोलने वाले हैं उनको सुन सकते हैं। डिबेट आर का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा, इंग्लिश न्यूज़ प्राइम टाइम डिबेट आर, उसको देखना शुरू करिए। और उसके अलावा आज के दिन में मोबाइल्स में ढेरों एप्लीकेशंस हैं, मोबाइल ऐप्स हैं, जिनके ज़रिए आप इंग्लिश कन्वर्सेशन देख सकते हैं, सुन सकते हैं और उनके ज़रिए आप अपना इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों टिप नंबर 5, थिंक इन इंग्लिश। ये पॉइंट आपको बहुत सारे ट्रेनर्स हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, हर एक इंग्लिश सिखाने वाले से आपने सुना होगा कि आप हिंदी में मत सोचिए, पंजाबी में मत सोचिए, मराठी में मत सोचिए। उनको सोच के बाद आप जब ट्रांसलेट करते हैं तो आपके लिए डिफ़िकल्ट होता है इंग्लिश सीखना। दोस्तों वो सब लोग ये सलाह देते हैं, बट रेयरली समबडी टेल्स हाउ टू डू दैट। अनफॉर्चुनेटली कोई नहीं बताता है कि इंग्लिश में सोचना कैसे है। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, आप डायरेक्ट इंग्लिश में सोचना शुरुआत नहीं कर सकते हैं, बट आप शुरुआत कर सकते हैं इंग्लिश वर्ड्स को सोचने की। जिन ऑब्जेक्ट का, जिन चीज़ों का नाम आप इंग्लिश में जानते हैं उनको माइंड में आप रिवीजन कर सकते हैं, उनको इंग्लिश में आप सोच सकते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप होगा आपका इंग्लिश फ्रेजेज। इंग्लिश फ्रेजेज को आप इंग्लिश में सोचिए, जैसे व्हाट्सएप, हाउ आर यू, ऐसे कुछ फ्रेजेज हैं, छोटी से छोटी फ्रेजेज से आप स्टार्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। फ्रेजेज के बाद आप जा सकते हैं सेंटेंसेज में। उसके बाद आपका थिंग्स टू डू है, लिस्ट है, आपका डेली रूटीन वर्क है, उसको आप इंग्लिश में धीरे धीरे सोचना शुरू कर सकते हैं। फिर आप रियल कन्वर्सेशन सोचना शुरू कर सकते हैं। हम हर समय कुछ न कुछ माइंड में हमारे थॉट प्रोसेस चलता रहता है, बहुत सारे थॉट माइंड में आते रहते हैं। आपको कुछ दिनों के लिए एक चेक रखना पड़ेगा, जब भी आप सोच रहे हैं बीच बीच में सोचिए, आर यू थिंकिंग इन इंग्लिश और आर यू थिंकिंग इन योर लोकल लैंग्वेज। दोस्तों आसान नहीं है, बट धीरे धीरे कुछ ही दिनों में आपको आदत पड़ जाएगी एंड यू विल स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। टिप नंबर 6, टॉक इन इंग्लिश। दोस्तों हर एक इंग्लिश सीखने वाले का ये ड्रीम रहता है कि एक दिन वो इंग्लिश में बोलना स्टार्ट करें, इंग्लिश में बातें करना शुरू करें। तो दोस्तों ये भी आसान है, आपको इंग्लिश सीखने के लिए इंग्लिश में बोलना स्टार्ट करना पड़ेगा। मे बी यू कैन स्टार्ट विद वर्ड्स अगेन, जैसे आपको सोचना शुरू करना है वैसे ही जिन ऑब्जेक्ट्स, जिन चीज़ों का नाम आप इंग्लिश में जानते हैं उनको इंग्लिश में बोलना स्टार्ट कर दीजिए आज से। दोस्तों अगर आप जानते हैं कि बोतल को इंग्लिश में बोतल बोलते हैं, सो स्टार्ट कॉलिंग इट बोतल, नॉट बोतल। वैसे ही गिलास को हम सब लोग ग्लास बोलते हैं इंग्लिश में, तो स्टार्ट करिए। वैसे ही बहुत सारी चीज़ों का, ऑब्जेक्ट्स का नाम, धीरे धीरे आपका वोकेबुलरी अपडेट होगा और आपका इंग्लिश का नॉलेज बढ़ता चला जाएगा। वर्ड्स के बाद आप स्टार्ट करिए फ्रेजेज में। अगेन फ्रेजेज को इंग्लिश में बोलना शुरू करिए। फ्रेजेज से देन आपको सेंटेंसेज को इंग्लिश में बोलना शुरू करना है। उसके बाद आपका थिंग्स टू डू लिस्ट है, आपका वर्क प्लान्स है, जो कन्वर्सेशंस है उनको आप इंग्लिश में बोलना स्टार्ट कर दीजिए। और एक दिन आएगा दैट यू विल स्टार्ट क्रैकिंग जोक्स, यू विल स्टार्ट टेलिंग स्टोरीज इन इंग्लिश, दैट विल डेफिनेटली हैपन। एंड उसके बाद रियल कन्वर्सेशंस आप इंग्लिश में करना शुरू कर देंगे, बट यू रियली हैव टू टॉक इन इंग्लिश। उसके अलावा दोस्तों आप सभी लोगों ने सुना होगा एक ये टिप, टॉक टू मिरर। एक अच्छा तरीका है,
आप दोस्तों इसको भी अपना सकते हैं। आप मिरर में अपने आप से बात कर सकते हैं, अपने आप को रिकॉर्ड कर सकते हैं, दोबारा सुन सकते हैं कहाँ आप गलती कर रहे हैं, कैसे आपको इम्प्रूव करना है। और एक और इम्पोर्टेंट टिप, टॉक टू कस्टमर केयर इन इंग्लिश, वेरी इंपॉर्टेंट। वी ऑलवेज टेंड टू टॉक इन लोकल लैंग्वेज, बट दोस्तों आज से लोकल लैंग्वेज में बात करना अवॉइड करिए। जितना ज़्यादा हो सकता है इंग्लिश में बात करने की कोशिश करिए। कस्टमर केयर में आपको कुछ नहीं देना है और आपका बहुत ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म है इंग्लिश सुधारने का, इंग्लिश इंप्रूव करने का। उसके अलावा भी यू कैन वॉलंटियर फॉर कमेंट्री एंड दैट इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म टू इम्प्रूव योर टॉकिंग स्पीकिंग स्किल्स। लास्ट पॉइंट इस सीरीज का, talk in English only for next 1 month. Very important. Get a partner, find a partner. If you can find multiple partners, even better. But you really need to find at least one partner with whom you can talk in English only. दोस्तों इस पॉइंट पे मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। 10 साल पहले की बात है। मेरा वोकेबुलरी, राइटिंग, ड्राफ्टिंग स्किल्स काफ़ी इंप्रूव हो गया था इंग्लिश में, और जिस कंपनी में मैं काम कर रहा था उस कंपनीज के एम्प्लॉयज़ के साथ मैंने टूटी फूटी इंग्लिश में बात करना शुरू कर दिया था। तो एक दिन मेरे इमीडिएट सुपरवाइज़र, मेरे बॉस ने शिकायती लहजे में बोला, घनश्याम आप सारे एम्प्लॉयज़ के साथ इंग्लिश में बात करते हो बट मेरे साथ आप हमेशा हिंदी में बात करते हो, मेरे साथ भी इंग्लिश में बात किया करो। सो आई सेड, बॉस आप हिंदी में बात करते हो तो मुझे इंग्लिश में बात करते हुए अच्छा नहीं लगता। एंड देन आई एडेड फर्दर कि बॉस आप कल से इंग्लिश में बात करना शुरू करिए और मैं भी इंग्लिश में बात करूंगा, आई विल फॉलो यू। दोस्तों वो 15 अगस्त 2009 का दिन था। वी टुक एन ओथ, वी प्रोमिस टू ईच अदर दैट फ्रॉम दिस मोमेंट ऑनवर्ड्स वी विल नॉट स्पीक ए सिंगल हिंदी वर्ड टू ईच अदर। 2 अप्रैल 2010 को मेरे दूसरा जॉब लगा और मैं वहाँ से नौकरी छोड़ के आया। दोस्तों 15 अगस्त 2009 से 2 अप्रैल 2010 तक हम लोग एक ही ऑफिस में काम करते थे एज ए बॉस एंड सबऑर्डिनेट, बट वी नेवर अटर्ड, वी नेवर स्पोक ए सिंगल हिंदी वर्ड टू ईच अदर। दोस्तों आसान नहीं था। वी यूज टू क्रैक जोक्स, चुटकुले सुनाते थे, किस्से कहानियाँ सुनाते थे, शेर व शायरी सुनाते थे, कविताएं सुनाते थे एक दूसरे को। और उस दिन व्हेन वी टुक दैट ओथ एकदम से ब्रेक लग गया हर एक चीज़ पे। एंड वी यूज टू हैव दैट टेम्पटेशन कि हम लोग कोई शेरो शायरी सुना दें, कोई कहानी सुना दें एक दूसरे को हिंदी में। बट सिंस वी हैड प्रोमिस टू ईच अदर, वी केप्ट आवर वर्ड्स, वी केप्ट आवर प्रोमिस। उसके अलावा भी सही समय पे सही शब्द का मिलना शुरू में बहुत मुश्किल था। किसी सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए हमें बहुत दिक्कत होती थी, और शुरू के 15-20 दिन के लिए इंग्लिश सीखना, इंग्लिश बोलना एक कोर्स था सरदर्द का। शाम को हमेशा सरदर्द होता था, बट उसके बाद धीरे धीरे वो इंग्लिश बोलने की आदत पड़ गई। ऐसा चस्का लगा इंग्लिश बोलने का कि उसमें प्लेजर मिलने लगा, आनंद आने लग गया इंग्लिश बोलने में, और इंग्लिश बोलना हमारी आन बान और शान बनता चला गया। दोस्तों अगर हमने उस दिन वो बीड़ा नहीं उठाया होता तो शायद आज भी हेजिटेशन होती इंग्लिश बोलने की। वी टुक दैट लीप ऑफ फेथ, वी टुक दैट स्टेप, एंड उसका नतीजा है कि आज आपके सामने मैं ये किस्सा शेयर कर रहा हूँ, ये लेसन शेयर कर रहा हूँ। आपको भी दोस्तों शुरुआत करनी होगी। 1000 माइल्स जर्नी स्टार्ट्स विद ए सिंगल स्टेप। आपको वो स्टेप लेना होगा, वो पार्टनर ढूंढिए एंड कसम खाइए अपने आप से कि 1 महीने के लिए आप एक दूसरे से इंग्लिश के अलावा बाकी किसी लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे, और धीरे धीरे उस 1 महीने को 1 साल, 1 साल को 10 साल में कन्वर्ट करिए, एंड नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम लर्निंग इंग्लिश। टिप नंबर 7, टीच एंड मास्टर इंग्लिश। दोस्तों अब आप कहोगे कि इतना जल्दी मुंगेरी लाल के सपने मत दिखाइए, अभी तो हमने इंग्लिश सीखा भी नहीं और आप इंग्लिश पढ़ाने, इंग्लिश में मास्टरी हासिल करने की बात कर रहे हैं। दोस्तों मेरे इस पॉइंट को ध्यान से सुनना जरा। आपको इंग्लिश ऐसे सीखना है कि जैसे आपको ये इंग्लिश किसी दूसरे को सिखाना हो तो आप आसानी से साथ इंग्लिश सिखा पाएँ। किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी टॉपिक में अगर आपको मास्टरी हासिल करनी है तो आपको उसी ढंग से सीखना होगा कि आप क्लास से बाहर निकलने के बाद, वो सब्जेक्ट टॉपिक सीखने के बाद दूसरों को बड़ी आसानी से एक्सप्लेन कर पाएँ, सिखा पाएँ। वैसा किया तो दोस्तों आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा इंग्लिश सीखना।
इसी पॉइंट से रिलेटेड एक कोट जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया, मेरे इंग्लिश सीखने का सफर आसान बनाया, योगी भजन की कोट है। कोट कुछ इस तरह से है दैट इफ यू वांट टू लर्न समथिंग रीड अबाउट इट, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड समथिंग राइट अबाउट इट, एंड इफ यू वांट टू मास्टर समथिंग टीच इट। सो दोस्तों, आपको भी उस कोड को फॉलो करना है। अगर उस कोड को फॉलो किया तो आपको इंग्लिश सीखने से कोई रोक नहीं सकता है। अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। योगी भजन की एक कोड मैंने करीब 2008-9 में पढ़ी थी, आज से करीब 10 साल पहले, और इस कोड से मैं इतना प्रभावित हुआ कि मैंने डिसाइड किया कि हर संडे मैं भी इंग्लिश क्लासेस चलाऊंगा। जो जितना भी मैं इंग्लिश सीखा हूँ दूसरों को सिखाऊंगा। और मैंने अपनी टीम से 6 टीम मेंबर्स, 6 सबऑर्डिनेट्स को सिलेक्ट किया। पहले वीक 6 टीम मेंबर्स आए, दूसरी वीक से खाली 4 टीम मेंबर्स ने क्लास ज्वाइन की, लेकिन वो 4 टीम मेंबर्स ने 3 महीने कंटिन्यू किया इंग्लिश सीखना वो क्लासेज में। एंड दोस्तों, आपको सुनकर बहुत अच्छा लगेगा कि वो चारों टीम मेंबर्स मेरे अजीज दोस्त आज मैनेजर, ऑफिसर, सीनियर एग्जीक्यूटिव पोजीशंस पे बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रहे हैं। And they are getting 10 times more salary than what they used to get in 2008 and 9. I am really proud of them. Devinder, Yogesh, JB, Pawan, you all are an inspiration to many. और ये उनके लिए ही नहीं, मेरे लिए पर्सनली एक बड़ा लर्निंग अपॉर्चुनिटी था। दोस्तों, यकीन मानिएगा, हम सब लोग इंग्लिश सीखते हैं, ग्रामर सीखते हैं स्कूल्स में। अगर मे बी प्राइमरी में भी पॉसिबल नहीं है तो 6th से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक हम सब ने ग्रामर सीखा है, इंग्लिश सीखा है, लेकिन वो रूल याद नहीं होते हैं, वो ग्रामर रूल्स याद नहीं होते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही था। स्कूल लाइफ में मुझे कभी रूल्स याद नहीं हुए, लेकिन जब मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने साथियों को इंग्लिश सिखाऊंगा, दोस्तों यकीन मानिएगा ग्रामर्स के सारे रूल्स के फंडे क्लियर होते चले गए और सारे रूल्स ऐसे याद हो गए। और उसके अलावा भी वो लर्निंग अपॉर्चुनिटी थी, और आज मैं जो आपके सामने खड़ा होके लेसन शेयर कर रहा हूँ उसी का नतीजा है। स्कूल लाइफ के बाद वो पहला अपॉर्चुनिटी था, टीचिंग एक्सपीरियंस था, क्लासरूम एक्सपीरियंस था, एंड दैट इज हेल्पिंग इवन टुडे। दोस्तों, आपको भी इंग्लिश वैसे ही सीखना होगा कि आपने जो भी सीखा है वो आपको दूसरे को सिखा पाएं। और यकीन मानिएगा दोस्तों, आपको अपॉर्चुनिटीज ढूंढना है, आप अपॉर्चुनिटीज ढूंढ के कंट्रीब्यूट करेंगे, वॉलंटियर करेंगे, दूसरों को इंग्लिश सिखाएंगे, तो आपका इंग्लिश सीखने का सफर बहुत आसान हो जाएगा। इफ यू हेल्प अदर्स, गॉड विल हेल्प यू, और आप इंग्लिश यूं सीख जाएंगे। फ्रेंड्स, in order to become confident about your ability to learn and speak English, you really have to commit yourself completely to English. You will literally have to talk English, write English, eat English, sleep English. In short, you really need to train yourself consciously and continuously. And दोस्तों, if you are committed, if you are interested, if you are repeated, then sky is the limit. Nobody can stop you. So दोस्तों, let us start talking in English. Thank you. Friends, please do share your feedback through comments, and if you like the video, give me a thumbs up. Also, please do share this video with your friends and subscribe the channel. Thank you very much. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance, wanna grow up once again. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance, wanna grow up once again.